की पहले एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4th चैप्टर पर जाएंगे। तो मैंने आपको ये जो चैप्टर है ठग को सीख, ये पढ़ाया था, और इसमें ये बताया था जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि एक ठग था, यानी कि वो लोगों को ठगता था, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धन जो ऐंठ लेता है उसको ठग कहते हैं, ठीक है। तो रामतीर्थ जो था वो एक छोटा सा व्यापारी था, वो उसकी एक छोटी सी दुकान थी, और वो जो है एक दिन जा रहा था रास्ते में, जब वो अपनी दुकान पर नहीं होता था तो उसकी पत्नी जो है वो अपनी दुकान पर बैठती थी, ठीक है, और सारी जरूरत की चीजें उसकी दुकान पर मिलती थी। तो एक दिन वो अपने घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक ठग मिल गया, वो उसके पैसे, उसको पता चला ठग को कि ये पैसे लेकर जा रहा है, और वो उसके पीछे लग गया कि इसके पैसे जो है वो मैं ऐंठ लूंगा, इसका धन जो है वो ऐंठ लूंगा, और इसी उद्देश्य से वो उसके पीछे लग गया ठग के। अब जब वो रास्ते में जा रहा था तो उससे बातों बातों में उससे पूछना चाहता था कि आपका जो धन है वो कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है। और वो जब रात होने पर एक सराय में रुके तो वहां पर वो सोचने लगा रात को ये सो जाएगा तब मैं इसका धन निकाल लूंगा, और उसके बाद खुद जो है वो नकली खर्राटे बनने लगा। और जब उसको बिल्कुल विश्वास हो गया कि जो रामतीर्थ है वो सो गया है, तो उसकी गठरी की खोजबीन करने लगा, तलाशी लेने लगा, लेकिन पूरी गठरी उसने खोज डाली, लेकिन उसमें से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे है ना लेके अपना फोन घूम रहे हैं, प्रॉपरली बैठे नहीं है एक जगह, सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। फिर आप लोग एक्सरसाइज का आंसर कैसे दोगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, मैं शॉर्ट में फटाफट बता रही हूँ आपको स्टोरी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो फिर उसके बाद उसको उसमें कोई धन नहीं मिला, उसके बाद वो दोबारा सो गया। उसके बाद जब सुबह हुई और उसको थोड़ा आगे जाना था, और उसका जब गांव आ गया ठग का, तो उसने देखा कि उसने कहा कि चलो मेरे घर रुक जाओ, थोड़ा खाना वाना खा लेना, विश्राम कर लेना, फिर आगे चले जाना। तो ठग को वो अपने घर ले गया रामतीर्थ, और उसके बाद जब उसने गठरी में से अपना अपना धन की पोटली निकालकर, पैसों की पोटली निकालकर जब अपनी पत्नी को दी, तो उसको एकदम आश्चर्य होने लगा कि अरे इस गठरी को तो मैंने पूरा छान मारा था और उसमें कोई पैसे नहीं थे, लेकिन ये तो निकाल के अपनी पत्नी को दे रहा है, यानी कि इसने, इसके पास ये गठरी थी, इसने कहाँ छुपाई थी। तो वो एकदम मतलब सोचने लगा कि पता लगाना चाहिए, और वो उससे कहने लगा, रामतीर्थ को बताने लगा, असलियत बताने लगा कि मैं तो ठगों का गुरु हूँ, और आपकी जो ये जो धन की पोटली है वो आपकी ठगने के लिए आपके साथ में लग गया था, और लेकिन फिर भी मैं उसको ले नहीं पाया, ठग नहीं पाया तुमसे। तो मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ, रात को ये जो पैसों की गठरी थी वो मुझे आपकी पोटली में क्यों नहीं। तो जो रामतीर्थ है वो उससे कहने लगा ठग से कि मुझे तो शुरू से आपके ऊपर संदेह हो गया था इस बात को लेकर कि तुम मुझे ठगना चाहते हो, और मैंने क्या किया था, रात को सोने से पहले जो मेरी पैसों की पोटली थी वो मैंने तुम्हारे सर के नीचे रखी थी, ठीक है। तो अब वो बड़ा ये जो ठग था वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब इसने तो मुझे ही ठग लिया, मैं इसको ठगने आया था और इसने मुझे ही ठग लिया। और वो उससे प्रॉमिस करने लगा रामतीर्थ से कि मैं कभी भी ठगी का धंधा जो है वो छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। तो इसके बाद फिर उसने मेहनत मजदूरी करना चालू, अमीर बन गया वो भी, ठीक है। तो इस तरह ये कहानी थी कि रामतीर्थ ने कैसे ठग को सीख दी, है ना, और उसको एक अच्छा इंसान बना दिया, ईमानदार बना दिया। तो यहाँ पर अब हम इसके सबसे पहले तो यहाँ पर जो मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं, ठीक है, ये मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पहला है इसमें कि किसान के परिवार में कौन कौन थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसान नहीं है यहाँ पे, किसान को काट के आप रामतीर्थ कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को पहले सही कर लीजिएगा। इसीलिए मैं दोबारा से आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने मिस किया था इसे, ठीक है। तो किसान के परिवार में कौन कौन थे ये नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है रामतीर्थ के परिवार में कौन कौन थे, ठीक है। अब इसका आंसर कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए, और अर्चना मैम आपको अनम्यूट करेंगी।
यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस भावना मैम, यस यस अर्चना मैम। भावना मैम, हाँ बताइए मैम। मेरी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे अच्छे से। मैम, मैम आप ना म्यूट है हेलो, मैम। हाँ मैम मैम आप आपकी वॉइस म्यूट। नहीं आ रही मुझे। किसकी मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम एक बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए तो मैं उससे कुछ आंसर पूछना चाहती हूँ। अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपना थंब इम्प्रेशन दें। हाँ तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं शायद, अर्चना मैम मुझे सुन नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आप लोगों को वो आंसर बताती हूँ जो इसमें फिल करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो मुझे सुन नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आंसर आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। तो जो हमारा पहला है, रामतीर्थ के परिवार में कौन कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो है कि रामतीर्थ के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, ठीक है। थंब इम्प्रेशन दीजिए अपने, अगर आप सुन रहे हैं मुझे और समझ में आ गया है तो वेरी गुड, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया कि उस रामतीर्थ के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है तेजस, ठगी का। यस स्क्रीन मैम, शेयर मत करिए तेजस। यस मैम, ठीक है। ठगी का धंधा कौन करता था? तो आंसर है वो ये है कि जो रास्ते में जो व्यक्ति मिला था, रामतीर्थ को रास्ते में जो व्यक्ति मिला था वह ठगी का धंधा करता था। आया समझ में इसका आंसर? यही था ना? हम इम्प्रेशन दीजिए, हम इम्प्रेशन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद ठग को क्या विश्वास हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठग को क्या विश्वास हो गया था? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ठग को यह विश्वास हो गया था कि जो रामतीर्थ है वो गहरी नींद में सो गया है, ठीक है। यस भावना मैम, क्या कह रहे थे आप? नेटवर्क जा रहा है बार बार। हाँ मैम, कुछ बोल मेरा रहे भी थे जा आप? रहा था। हाँ मैम, मेरा भी जा रहा था अभी पिछली क्लास में, तो हो जाता है मैम, कोई बात नहीं। मैं आपसे अनम्यूट करने के लिए कह रही थी। मैम सुन हाँ पा रहे बोलिए हो मैम, आप क्या मुझे? कह रहे थे? मैम मैं क्वेश्चन तो पूछ रही तुम्हारी थी। एक 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 करके अनम्यूट करूं इनको? नहीं नहीं अभी नहीं मैम, अभी मैं ना इन लोगों से इन लोगों को एक्सरसाइज करवा रही हूँ और मैं इनसे आंसर इन लोगों से ही पूछना चाहती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा अगर मुझे आप सुन पा रहे हो तो, ठीक है मैम। इसके बाद बाद में। ओके मैम। हाँ, ठग को ये विश्वास हो गया था कि रामतीर्थ जो है वो गहरी नींद में सो गया है। इसके बाद रामतीर्थ ने ठग को थैली के बारे में क्या बताया? अगर मैम कोई हैंड रेज कर रहा है तो प्लीज उसे अनम्यूट कर दीजिए। मैम चलिए कोई बात नहीं, शायद मैम का नेटवर्क स्लो वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसका आंसर
आंसर भी मैं ही आपको दे देती हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो थंब इम्प्रेशन दीजिए। ठीक है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। तो जो रामतीर्थ है उसने ठग को थैली के बारे में ये बताया कि उसको जो है वो जो थैली थी रात को वो उसने उसी के सिर के नीचे छिपा दी थी, रख दी थी। ठीक है, ये बताया उसने। जब उसने पूछा था ना कि ये थैली मुझे क्यों नहीं मिली, रात को मैंने तलाशी ली, तो उसने ये बताया कि ये थैली मैंने तुम्हारे सिर के नीचे रख दी थी। ठीक है, अब है सही विकल्प पर निशान लगाना है आपको। तो मैं आंसर करती जा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो और मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती, और शायद अर्चना मैम का नेटवर्क गड़बड़ है, तो मैं ही बताऊंगी आपको आंसर। सारे बच्चे अपनी बुक फिल कर ले और उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैम हमारा रह गया। ठीक है, फिर आप लिंक पे जाकर देखिएगा। बाहर जाने पर रामतीर्थ की दुकान कौन संभालता था? पहला ऑप्शन है उसकी पत्नी, दूसरा उसकी पुत्री, तीसरा उसका पुत्र और चौथा ये सभी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसकी पत्नी, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इस पर निशान लगा लीजिए। अगर आपने निशान लगा लिया है तो थंब इम्प्रेशन दे सकते हो। वेरी गुड। कोई एक बच्चा भी अगर दे देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको सुनाई दे रही हूँ। ठीक है, दूसरा है ठग को कहाँ जाना था? कौन से गांव में जाना था उसको? सैदपुर, झारखड़ी, झकरकटी और झाड़नपुर। तो उसको जाना था, सेकंड ऑप्शन पे जो लिखा है झारखड़ी। सब बच्चे झारखड़ी सेकंड ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन। ओके, अब आगे चलते हैं कि तीसरा जो हमारा है वो है रामतीर्थ और ठग रात को कहाँ रुके। ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होटल में, दूसरा रिश्तेदारी में, तीसरा सराय में और चौथा धर्मशाला में। तो आपको पता ही होगा कि वो एक सराय में रुके थे। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, तो सराय। ओके, वेरी गुड आदित्य, ये तरीका अच्छा है। मुझे ये आंसर मिल गया आदित्य से, थर्ड। वेरी गुड। आप लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हो और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पता है। ओके, उंगलियों से बता सकते हो मुझे। चलिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। थैंक यू आदित्य। चलिए, फिर है रामतीर्थ। चौथा, रामतीर्थ ने अपनी पत्नी को क्या रखने के लिए दिया? पहला संदूक, दूसरा एक बटुआ, तीसरा एक कमीज और चौथा एक थैली। वेरी गुड। आदित्य फिर से मुझे दिखा रहा है उंगली से, आप लोग भी बताइए सारे बच्चे। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर, है ना? ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रामतीर्थ के पूछने पर ठग ने कहा कि मैं फर्स्ट सज्जन व्यक्ति हूं, सेकंड ठगों का गुरु हूं, थर्ड चोर हूं और फोर्थ एक ठग हूं। बताइए आंसर। वेरी गुड। ही सही जवाब, वो ठगों। आगे चलते हैं। अब इसका नहीं दे सकते ना, फिंगर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं देती हूँ इसका आंसर। जो फर्स्ट का आंसर है वो है पहले वाले में जो आएगा युक्ति। ये फिंगर्स से जवाब नहीं दे सकते हम इसका। ठीक है, आप
हाँ, यश वर्मा। तो पहले वाले का जो आंसर है उसमें, पहले वाले का जो खाली स्थान है उसमें आएगा युक्ति। ठीक है। अब सेकंड है कि वे दोनों एक डैश में जाकर ठहर गए। वे दोनों एक डैश में जाकर ठहर गए, तो वो ठहरे थे कहाँ? सराय में। तो सेकंड जो है उसमें आएगा सराय। ठीक है। पहला जो था उसमें आया है युक्ति और दूसरे खाली स्थान में आएगा सराय। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है गांव में उसकी एक छोटी सी डैश थी। वेरी गुड दुकान। अरे वाह, वेरी गुड आदित्य। मुझे आपका आंसर मिल गया। आपने लिखा है दुकान। तो वेरी गुड, वेरी गुड चिराग। मुझे आपका आंसर भी मिल गया। तो ये तरीका भी बहुत बेटर है। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। हर चीज का जवाब मुझे आप लोगों से मिल रहा है। आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा देखते हैं। सारे बच्चे मुझे ऐसे ही आंसर करेंगे जैसे दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गांव में उसकी एक छोटी सी डैश थी, ये हो गया। अब है चौथा, मैं तो एक डैश में गया था। मैं तो एक डैश में गया था। चिराग, ये भेदारी क्या लिखा है तुमने? भेदारी तो नहीं है। हाँ, रिश्तेदारी में गया था। राइट आंसर इज रिश्तेदारी। ठीक है। अब है फिफ्थ वाला, तुमने तो अपनी डैश से मुझे डैश लिया। तो इसमें दो वर्ड्स हैं। आप दो वर्ड्स मुझे दिखाइए, कौन से लिखे हैं आपने? हाँ, समझदारी और ठग। वेरी गुड। अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो समझदारी और ठग, ये यहाँ पर दो ऑप्शन में ये आएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है गा वाली एक्सरसाइज। उसमें दे रखा है सत्य कथन पर सही और असत्य पर क्रॉस लगाना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहला है रामतीर्थ की एक छोटी सी दुकान थी। तो राइट है या रॉन्ग? राइट है या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग बता के मुझे दिखा सकते हो आप? मैम राइट। वेरी गुड, राइट है ये। इसके बाद दूसरा है रामतीर्थ को धन की आवश्यकता थी। मैम राइट। वेरी गुड, राइट। दूसरा भी राइट, पहला राइट, दूसरा राइट। अब तीसरा है रामतीर्थ के रिश्तेदारों ने भरपूर सहायता की। राइट या रॉन्ग? ये मैम रॉन्ग। हाँ रॉन्ग। वो क्योंकि उनसे जितनी हो सकती थी मदद उतनी मदद की थी, भरपूर तो नहीं हुई थी। ठीक है। इसके बाद है कि चौथा रामतीर्थ ठगों का गुरु था। ये राइट है कि मैम रॉन्ग है? रॉन्ग। मैम रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? वो ठगों का गुरु नहीं। अच्छा हाँ, रामतीर्थ लिखा है। वेरी गुड। रामतीर्थ ठगों का गुरु नहीं था। कौन था ठगों का गुरु? वो दूसरा आदमी जो मिला था। यस रामतीर्थ तो मैम। दुकानदार था ना। ठीक है। तो ये है रॉन्ग। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पांचवा, ठग ने राम ठग ने रामतीर्थ के सारे रुपए निकाल लिए। राइट है रॉन्ग? मैम रॉन्ग। वेरी गुड, रॉन्ग। अनन्या वेरी गुड, क्रॉस दिख रहा है मुझे आपका। ठीक है। तो ये रॉन्ग है। अंत में ठग मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। राइट या रॉन्ग? मैम राइट। हाँ, अंत में उसे सीख मिल गई और वो अपना मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा। तो ये राइट है। अब इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है वो है रामतीर्थ द्वारा गठरी में से थैली निकालकर अपनी पत्नी को देने पर ठग को क्यों आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर कौन करेगा मुझे बताइए। क्यों आश्चर्य हुआ?
अच्छा हाँ, अभी हमारा एक ये सुमेल कीजिए तो रह गया, क्वेश्चन आंसर्स बाद में आएंगे। हाँ थैंक यू प्रियांशु, यहाँ पर मुझे शो कर रहे हो आप सामने, और मेरा थोड़ा सा ध्यान नीचे चला गया था। तो सबसे पहले हम सुमेल करेंगे। तो सुमेल में पहला है विश्वास, ठीक है। तो विश्वास को किससे मिलाएंगे हम? विश्वास विश्वास मैम एक, हाँ काव्या बिल्कुल सही बता रहे हो आप, जो हमारा भरोसा। फिफ्थ वाला, भरोसा। हाँ आदित्य, जो फिफ्थ है भरोसा, उससे आपको मैच करना है। वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरा है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ यानी अर्थ लिखे हैं उसके आगे। तो अनभिज्ञ में कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, सेकंड, जानकार, राज, अनजान, शक या भरोसा? कौन बताएगा? सेजल गुलाटी। हाँ जो अनभिज्ञ का जो राइट आंसर है वो है अनजान। किसी चीज से अनभिज्ञ होना, यानी किसी चीज की हमें जानकारी ना होना, हम उससे अनजान हैं, तब हम बोलते हैं अनभिज्ञ, यानी अनजान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा है संदेह। संदेह किसे कहते हैं? आदर्श जी। संदेह का कौन सा है? चिराग। चिराग ने सारे भर रखे हैं और मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। वेरी गुड चिराग। हाँ शक। हाँ वेरी गुड शक। तो संदेह हो गया, शक। अब है रहस्य। रहस्य किसे कहते हैं? प्रियांशु। वेरी गुड, आपके आंसर सही है। चिराग आपके आंसर भी सही है। हाँ रहस्य मतलब राज, ठीक है। उसके बाद है परिचित। परिचित तो पता है ना आपको किसको कहते हैं? प्रियांशु। यस प्रियांशु। बताइए। प्रियांशु। मैम जानकार। हाँ जानकार, ठीक है। तो ये हमारे सुमेल कीजिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर से पहले हम यहाँ पर किसने किससे कहा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको वहां पर लिंक पर जाकर भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, घा वाली एक्सरसाइज जो है बुक, जिससे कि हमारी बुक कंप्लीट हो जाए, रह ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है पहला, जो तुम्हें किस गांव जाना है, ये किसने किससे कहा? कोई बताइए मुझे। आदित्य। ठग ने राम तीरथ से। वेरी गुड, ठग ने रामतीर्थ से, ठीक है। अब दूसरा है, अरे तुम सैदपुर के रहने वाले हो, मुझे भी तो उसी के आगे झारखड़ी जाना है। मैम ये भी ठग ने ही राम तीरथ से कहा था। हाँ वेरी गुड, तो वेरी गुड आंसर। उसके बाद है तीसरा, बस थोड़ी दूर की ही बात है, गांव तो आ ही गया। भव्य। भव्यवास ने रामतीर्थ से। बोलो बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है। मैम मैम ठग से। क्या चीज? किसने किससे कहा था? हाँ यहाँ पे मुझे चिराग शो कर रहा है और उसका आंसर सही है कि रामतीर्थ ने ठग से कहा। राम तीरथ ने ठग से कहा था। वेरी गुड, देर से मिला मुझे, और इससे पहले बहुत सारे आंसर्स यहाँ बच्चे लिख कर मुझे दिखा रहे हैं। तो इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं, चौथे पे चलते हैं। इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना, शाम को जरूरत पड़ेगी। किसने किससे कहा? मैम आयुष बंसल। मैम मैम
रामतीर्थ ने हाँ। अपनी पत्नी से, वेरी गुड। रामतीर्थ इसने हाँ कब कहा था? और मैम गठरी देते हुए कहा था। ठीक है, आगे चले। तो यहाँ पर है 5वां कि मैं ठगों का गुरु हूँ। ये किसने किससे कहा? अनन्या, ठग ने रामतीर्थ से। अनन्या, हाँ, ठग ने रामतीर्थ से। और अब हमारे पास जो टाइम है मैम, वो 5 मिनट ही बचे हैं शायद, है ना यस मैम? मैम। तो क्योंकि ये 35 मिनट का है हमारा ये, तो अभी किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। यस कृतिका। मैम हाँ बोलिए। मैम मुझे इसकी मौखिक कोई उत्तर क्वेरी का नहीं है, सेकंड हाथ वाला hand पूछना down कर था। लीजिए आपने। कौन सा? मैम मौखिक उत्तर का सेकंड वाला। अच्छा सेकंड, ठगी का धंधा कौन यस करता मैम। था? यस मैम। आप ये लिखिए कि रामतीर्थ को रास्ते में, अब वैसे आपको लिंक पर सारे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना? तो वैसे मैं बता देती हूँ कि रामतीर्थ को जो व्यक्ति रास्ते में मिला था वह ठगी का धंधा करता था। इसका आंसर ये है, ठीक है? ओके मैम, और थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स आप, और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है कि मैं लिंक पर भेज दूंगी और आपको वहां से लिंक खोलकर सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको अपना कॉपी में काम कंप्लीट करना है। ये पहले सुन लो, बहुत जरूरी बात है, ठीक है? सारा काम आपको वहां से कर लेना है। बुक आपने साथ में भर लिया है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपने बुक का काम साथ में कर लिया है, लेकिन कॉपी में शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित वो आप वहां से लिंक से कर सकते हो, ठीक है? मौखिक तो आपको पता ही चल गए हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं होगा कुछ भी, आपको वहां सब मिल जाएगा। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? षष्ठी अवस्थी। मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम वो लिंक पे मैम अभी किसी का भी मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी नहीं आया है लेसन्स में। नहीं आया है वहां पर? अच्छा मैं देखती हूँ, मैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट का आज नहीं है। भेजती हूँ, फिर देखते हैं ये वाला चैप्टर, ठीक है? मैंने तो ओके उसमें मैम। मैं खोल के ऋषिका। देखती हूँ, ठीक है? फिर बात कर आगे। ऋषिका। मैम हाँ मैम हमने लिंक खोली थी मैम, उसमें कुछ भी नहीं आया था ऐसा तो। मैंने ये आज आपको आज मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, ठीक है? अब आज Yes, करवाया है तो मैं उसमें भेज दूंगी, ठीक है? वहां से आप Okay, कर ma'am. लेना, और अगर नेक्स्ट क्लास अगर नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके मैम। तब देखते हैं, ठीक है? और कोई? प्रियांशु। और कोई? प्रियांशु मैम जल्दी लिंक बोलो पर बेटा। लेसन 0 आ रहे हैं। हैं? मैम लिंक पे लेसन 0 आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आ रहा। हाँ मैं आपको बता तो रही हूँ कि ये जो चैप्टर है मैंने आज कंप्लीट करवाया है आपको, तो इसका आपको मिल जाएगा। आपका आज आज देख लीजिएगा, आज खुल के आप, तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो आपका पहले ही कंप्लीट हो गया होगा, वो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये थर्ड वाला चैप्टर आप वहां से ही कर लेना, मैं कर दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि आपको वो मिला कि नहीं, ठीक है? आयुष बंसल। मैम मैम हाँ बोलिए। मैम मौखिक का जो 4th वाला, मैम प्लीज एक बार बता दिए, मैम हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ ठीक है। यहाँ पर जो रामतीर्थ ने ठग को थैली के बारे में क्या बताया, तो रामतीर्थ ने ठग को थैली के बारे में यह बताया कि जो थैली थी उसने उसी के सर के नीचे छिपा दी थी। मैम मैम मतलब जो आंसर आएगा, जो रामतीर्थ ने ठग को थैली के बारे में ये बताया कि जो थैली थी वो उसने उसी के सर के नीचे छुपा दी थी। हाँ, और वैसे मैम मैं लिंक पर ये, हाँ ये और आंसर मैम इसका थर्ड वाले यही का है। पूछना था मैम, एक मिनट, थर्ड हाँ, वाले और का जो आंसर है ना,
ठग को ये विश्वास हो गया था कि रामतीर्थ गहरी नींद में सो गया है। हाँ यही है, और मैं इसको लिंक पे डालूंगी, वहां से नोट कर लेना बेटा, उसको टेंशन मत लो ओके आप। मैम, आज आई आपको नहीं सब थी ना मिल इसलिए, जाएगा। मैम आज आई नहीं थी ना हाँ इसलिए पूछा था। नहीं, आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। अब आपको आज देख लेना आप, आपको वहां मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, हाँ थैंक यू। ओके ओके। और कोई बच्चा? टाइम हमारा मैम शायद पूरा हो गया है। मैम अब तो क्लास भी खत्म हो रही है और अब बच्चे अभी भी वेटिंग रूम में है। मैम ठीक है, सब बच्चे वहां से नोट कर लेना, ठीक है। और मैम मैम हाँ बोलिए। मैम किसने किससे कहा कि वो थर्ड वाले में रामतीर्थ ने ठग से कहा था ना कि बस थोड़ी दूर की बात है। हाँ वो रामतीर्थ ने जब ठग से ही तो कहा था कि थोड़ी देर में रुक जाओ आप, थोड़ी देर में मेरा गांव आ जाएगा, वहां पर थोड़ा खाना वाना खा लेना और अ, आराम कर लेना, उसके बाद चले जाना। तो ये वो रामतीर्थ ने ठग से कहा था। ओके मैम, थैंक यू। हाँ आदर्शनी, क्या हो रहा है? एक्सरसाइज आदर्शनी, एक्सरसाइज हो रही है? थक गए हो?